गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप चारों तरफ से समस्या से घिर चुके हो तो समझ लो कि बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है मेरे भाई। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग क्या होता है, 50 ओवर का ट्रेडिंग टिप्स के बारे में कि ओडीआई मैचेस में ट्रेडिंग करते कैसे हैं। आज के दौर में, आज के डेट में ट्रेडिंग शब्द से हर कोई वाकिफ है। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग एक ऐसा रास्ता जिसमें आप खराब से खराब मैच और अच्छे से अच्छे मैच में कुछ ना कुछ माल बना के, प्रॉफिट बना के निकल सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो ट्रेडिंग हर जगह होता है। चाहे आप शेयर मार्केट को ले लो, चाहे आप मेरे भाई क्रिप्टो मार्केट को ले लो, चाहे आप मेरे भाई स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप स्पोर्ट्स में ट्रेडिंग कर लो। स्पोर्ट्स में दो तरीके का ट्रेडिंग है, एक T20 ट्रेडिंग है और एक मेरे भाई 50 ओवर वाला ट्रेडिंग है। और T20 50 ओवर ट्रेडिंग जो है टोटली डिफरेंट है। T20 में इंटरेस्ट रखने वाले लोग जो है मोस्टली 80% लोग जो है वो T20 में इंटरेस्ट रखते हैं। 20% जो पुराने चावल है, जो पुराने पंटर है, वो ओडीआई में और टेस्ट क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रखते हैं। अब बता दूं आपको कि ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट टोटली डिफरेंट चीज है और T20 जो है टोटली डिफरेंट चीज है। उसके पीछे का कारण समझाता हूं। T20 क्रिकेट में आपको 1 से सवा घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटे में पता चल जाता है कि आपका माल डबल होने वाला है या फिर आपका माल का डेड एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है, बर्बाद होने वाले उस मैच में। यह पता चल जाता है मेरे भाई 1 से 1.5 घंटा में। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, चाहे ओडीआई क्रिकेट में, आपको 7 से 8 प्रॉपर घंटा लगता है। अब T20 में ट्रेडिंग करने वाले का माइंडसेट क्या रहता है कि अगर छोटा स्कोर दिख रहा है, जैसे मेरे भाई 15 बॉल में 17 रन दिख रहा है तो उनको लगेगा चेज हो जाएगा। कभी कभी बॉल से रन कम लग रहा है तो मेरे भाई समझ लो 15 बॉल में 13 रन का सेशन दे रहा है तो उनको लग रहा है लग जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओडीआई मैच में किसी ओवर में 5 रन भी लगता है, किसी ओवर में 2 रन भी लगता है, किसी ओवर में 8-10 रन भी लगता है। तो ओडीआई जो है टोटली अलग चीज है और T20 जो है वो टोटली अलग चीज है। अगर T20 वाले जो अगर ओडीआई में घुसना चाह रहे हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में, चाहे कोई भी इंटरनेशनल मैच में, तो मेरे भाई आपको दिमाग लगा के खोल के सुन लेना है कि आपके दिमाग से जो है T20 का कीड़ा निकाल देना है और ओडीआई वाला कीड़ा जो है इस दिमाग में फिट करना है मेरे भाई। तभी आप माल बना पाओगे, नहीं तो मेरे भाई आपको बर्बादी के रास्ते पे जाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। यह तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, ट्रेडिंग आप हर जगह होता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? अगर आप एक शॉपकीपर हो, एक बिजनेसमैन है, कुछ भी हो, सपोज कर लो एक स्क्रीन लगा है, एक टीवी लगा है, इसको अगर आप खरीदते हो 100 रुपए में और बेच देते हो 150 रुपए में, तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं मेरे भाई। हर जगह आजकल ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब किसी चीज को खरीदना और किसी चीज को बेच देना और बीच में जो प्रॉफिट बने उसको कमा लेना, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं मेरे भाई। सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज कर लीजिए आपको एक ग्राफ से समझाते हैं। ये एक मैच का ग्राफ है जहां पे मेरे भाई सपोज कर लीजिए कि इंडिया का मैच चल रहा है, आपको किसी भी टीम के साथ, सपोज कर लीजिए कि साउथ अफ्रीका के साथ मैच चल रहा है, ठीक है। अब भाव कैसा रहता है? यहां पे भाव रहता है 97 का, बोथ का, ठीक है, दोनों तरफ का भाव रहता है। ऊपर बढ़ते हो तो एक 80 आता है, फिर 60 आता है, फिर 40 आता है, फिर 20 आता है। वैसा ही नीचे है, 80 आता है, फिर मेरे भाई 60 आता है, फिर 40 आता है, फिर 20 आता है, ठीक है। अब भाव खुलता कहां है? इंडिया के मोस्ट प्रोबेबली मैचेस में भाव इधर खुलता है, जो 70 का और 72 का भाव होता है, आसपास इसी के ऊपर नीचे खुलता है। तो सपोज कर लीजिए कि यहां से आप सीधा ले लो तो भाव यहां से खुल रहा है, ठीक है। कोई भी मैच चलेगा तो सपोज कर लो कभी अगर अगर इंडिया अच्छा खेल रही है तो भाव नीचे भी आ सकता है, थोड़ा और अच्छा खेलेगी तो और नीचे आएगा, विकेट जाएगा तो और ऊपर जाएगा। सपोज कर लो 1-2 विकेट और गया तो और ऊपर गया। फिर अगर मान लो कि साउथ अफ्रीका अगर कमबैक कर रही है मैच में तो ऊपर का ग्राफ गया, साउथ अफ्रीका 60 तक गया, फिर इंडिया खेली तो नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह का आपको ग्राफ पूरे मैच में देखने को मिलता है। कभी कभी ग्राफ अगर दूसरी टीम फेवरेट नहीं आती हो तो नीचे ही नीचे रहता है, कभी दोनों टीम फेवरेट आती है तो ऊपर ही ऊपर रहता है। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या है इसको समझिएगा। किसी भी मैच में नीचे के थ्रेशोल्ड को पकड़ना है। थ्रेशोल्ड मतलब होता है लोअर सर्किट, ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं दूसरी टीम को अपर सर्किट को पकड़ना है, अपर सर्किट, ठीक है।
अब लोअर सर्किट एलएस बोलते हैं इसको, लोअर सर्किट और अपर सर्किट, इसके बीच में अगर आप सौदा कर पा रहे हो, एंट्री कर पा रहे हो, तो मेरे भाई उसको बोलते हैं हम लोग मेरे भाई कि आपने एक बेस्ट एंट्री करा है, बेस्ट एंट्री, ठीक है। और इसमें से जो आपको प्रॉफिट निकल के आता है उसको बोलते हैं हम लोग भाई पीएम, प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप लोअर थ्रेशोल्ड पे या फिर अपर थ्रेशोल्ड पे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडिया के मैच में फेवरेट जो है वो दूसरी टीम नहीं आती है, ये इंडिया 97 तक ही अटक जाता है, तो अपर सर्किट 97 का लग रहा है और लोअर सर्किट जो है वो 20 पैसे का लग रहा है। अगर आपने माल 97 पे उठाया है और 20 पे सेल आउट कर दिया, या फिर 20 पे उठा के 97 पे सेल आउट कर दिया, तो इसके बीच का जो मेरे भाई आपको 78 पैसे का जो मार्जिन बन के आता है, इसी को मेरे भाई प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग क्या परेशानी है, कुछ लोग क्या है मेरे भाई यहां नहीं खरीद सकते, कुछ लोग 30 पे ले लेंगे, कुछ लोग 40 पे ले लेंगे, तो जो बेस्ट से बेस्ट एंट्री लेगा उसको मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आएगा, और जो खराब से खराब एंट्री लेगा उसको मिनिमम प्रॉफिट निकल के आएगा। इसी को मेरे भाई सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अब जिन भाई को ये सिस्टम समझ में नहीं आया, थोड़े नए हैं, थोड़े अकल के कच्चे हैं, थोड़े दिमाग से कमजोर है, किस्मत भी साथ नहीं दे रहा है, माइंड हाइपरथेटिकल रहता है, तो उनके लिए वीडियो में बहुत कुछ आगे बताऊंगा, वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम 4 चीज बताएंगे आपको, ठीक है। पहला चीज कि कैसे ओडीआई में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको किस चीज पे मिलनी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कैसे खेले। दूसरा चीज एंट्री कब बजाना है, एंट्री कब लेना है, किस भाव में ट्रेड खरीदना है, किस भाव में ट्रेड को बेचना है, ट्रेड एक्चुअली कब उठाना है, ठीक है। तीसरा कौन सा मैच ट्रेड के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। और तीसरा लास्ट पॉइंट फैंसी, जो मेरा भाई सचिन फैंसी में ट्रेड करना चाहता है उसको भी समझाएंगे, उसको अलग से जो है उसका 9 पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एकदम शांति से पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले आपको बता दे टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है। मार्केट में आर्यन के नाम से, आर्यन गुरुजी के नाम से चारों तरफ एडवर्टीजमेंट चल रहा है, हर जगह देखोगे आप आर्यन 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 नाम छा चुका है मार्केट में मेरे भाइयों। उसके पीछे का वजह है काम, जो एक्यूरेसी आपको बिग बैश में दिया है मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, जाके चेक कर सकते हो। ओरिजिनल टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लिंक से जुड़ना है। अगर आप सर्च करके गए तो फिर मेरे नाम पे 150 चैनल बना हुआ है, आप गलत जगह जुड़ जाओगे और आपको बर्बाद करके रख देगा वो आदमी मेरे भाई, ठीक है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक ब्लू कलर का लिंक दिखेगा, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप यहां पहुंच जाओगे। 1 लाख के ऊपर जो मेंबर दिख रहा है ये हमारा ओरिजिनल चैनल है। हमारा धमाका नंबर 7201050006 और हमारा कस्टमर केयर का नंबर 7017769723। किसी भाई को ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे भाई। जाइए, बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम पे जुड़ना, क्लिक करके जुड़ जाइएगा। दिक्कत होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको जुड़वा दिया जाएगा मेरे भाइयों। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। काफी पंटर बोलते हैं कि यार भाई थोड़ा धीरे बोला जाए, क्योंकि आप बहुत तेज बोलते हो तो दिमाग के ऊपर ऊपर से सारा चीज निकल जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्लो बोलूं इस वीडियो में, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को चीजें समझ में आए। सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू प्ले, कैसे खेला जाए। देखिए, आपको मैंने बताया कि T20 जो है वो एक टोटली डिफरेंट चीज है और ओडीआई जो है वो टोटली डिफरेंट पिक्चर। तो T20 में आपको 1 घंटा से 1 घंटा 50 मिनट के अंदर आपको सिस्टम समझ में आ जाता है कि आप खत्म हो रहे हो या बन रहे हो। लेकिन ओडीआई में मेरे भाई मोटा मोटा 7 से 8 घंटा मिनिमम लग ही जाता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला पॉइंट है कि ओडीआई क्रिकेट मैचेस में पेशेंस रखना है। 8 से 9 घंटा, थोड़ा सा 2-4 बाउंड्री देख के, जैसे कि T20 में क्या है कि 2 से 2 4 6 लगा, 2-4 लगा तो मेरे भाई टेंशन में आ जाता है, या फिर 2 विकेट गिरा तो टेंशन में। लेकिन यहां पे ये ऐसा नहीं है। ओडीआई में आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखना है, पेशेंस ही माल बना के देगा। पेशेंस नहीं रखोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे मेरे भाइयों, ठीक है। उसके बाद बता दूं कि ओडीआई में खेलने वाला सबसे बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक क्या करता है, जैसे T20 में क्या होता है कि आदमी प्री एज्यूम कर लेता है कि टीम ए और टीम बी है, तो आज मुझे टीम ए को पकड़ना है, टीम बी को पकड़ना है। मतलब पहले से दिमाग में फिट कर लेता है कि यही टीम जीतेगी और इसी के साथ चलना है, ये टीम हारेगी इसी के उल्टा चलना है। आज इस प्लेयर खेल रहा है तो इधर से सारा यस होगा, उधर से सारा नॉट होगा। ये माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखिएगा। अगर कोई टीम के रिसेंट को T20 सीरीज को देखिएगा मेरे भाई, तो उससे आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। ओडीआई में T20 की तरह दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाइयों। ओडीआई को ओडीआई की तरह खेलिएगा तो फिर आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। प्री डिटरमाइंड नहीं करिएगा कोई भी टीम को कि ये जीतेगी ये हारेगी। अगर ऐसे सोचोगे तो मेरे भाई आप ट्रेडर कभी भी नहीं बन पाओगे। ट्रेडर को जीतने हारने से मतलब नहीं होता है, ट्रेडर को बस एक चीज से मतलब होता है, वो मेरे भाई जो उसका सब्जेक्ट है, जिसको वो लोग बोलते हैं मेरे भाई प्रॉफिट।
प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट बनाने से मतलब रखिए। कोई टीम जीत के आपको कुछ नहीं दे रहा है और हार के भी आपको कुछ दे नहीं रहा है मेरे भाइयों। ऑलवेज फोकस ऑन रीसेंट मैचेस। T20 में क्या होता है कि आप जो है पिच रिपोर्ट और स्टैट्स जो है पुराना देखते हो, लेकिन ओडीआई में क्या है, आपको रीसेंट 4 से 5 मैच, 4 से 5 उसका T20 का मैच देखना है और 4 से 5 मेरे भाई ओडीआई का मैच देखना है। जो प्लेयर, मैच स्पेशली प्लेयर को देखना है कि जो प्लेयर फॉर्म में है रिसेंट मैचेज में, वही ओडीआई में परफॉर्म करता है। ओडीआई T20 जैसा नहीं है कि किसी का फॉर्म डेड पर आया तो उसका फॉर्म कम बैक कर जाएगा, एक मैच में रन बना देगा तुक्का से, सारे के सारे मैच में रन नहीं बना सकता है। ओडीआई क्रिकेट में बहुत पेशेंस का चीज है मेरे भाई। तो जब हमेशा ध्यान दीजिए कि ध्यान रखिए कि रीसेंट मैचेस जो भी हुआ है, अगर उसका प्लेयर इन फॉर्म है, अगर वो अवेलेबल है, तो आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाइयों, ठीक है। अभी आगे चलते हुए बात करते हैं कि सौदा कब उठाया जाए, ठीक है। आपको बता दूं कि जब भी देखिए यहां पे ना दो तरीके का टीम है। एक तो टीम तो थोड़ा सा वीक टीम है, मतलब कमजोर टीम है, और एक थोड़ा सा स्ट्रांग टीम है। अब वीक टीम में कैसे कौन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, बांग्लादेश हो गया, और मेरे भाई थोड़ा सा अगर आप बात करोगे मोटा मोटा तो श्रीलंका हो गया। ये सब मेरे भाई एक चाहे इंग्लैंड को भी अभी ले लो तो बहुत कमजोर टीम है। अभी आज के डेट में इंग्लैंड भी एक कमजोर टीम में ही मतलब कि काउंट होती है। अब स्ट्रांग टीम की बात करोगे तो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब जो है थोड़ी सी स्ट्रांग टीम है मेरे भाइयों। ट्रेडिंग जब भी कब अच्छा होगा, जब मैच मेरे भाई एक कमजोर टीम का कमजोर टीम के साथ होगा, या फिर मजबूत टीम का मजबूत टीम के साथ होगा, तब आपको ट्रेडिंग अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा मैच दिख रहा है कि एक तरफ स्ट्रांग टीम है और एक तरफ वीक टीम है, तो वैसे मैचेज में क्या करना है आपको मेरे भाई, कोशिश करना है कि ऊपर के भाव में ही एंट्री करे। लेकिन जब भी मैच वीक का वीक से है, मतलब डब्ल्यू का डब्ल्यू से है और एस का एस से है, स्ट्रांग का स्ट्रांग से है, तो आपको मेरे भाई मोथ 97 70 उत्तर पैसे पे लगाने फगाने की एंट्री नहीं लेनी मेरे भाइयों, वेट करना है। जब भी वीक का वीक से मैच हो और स्ट्रांग का स्ट्रांग से मैच हो तो वेट करना है मेरे भाइयों, और कोशिश करना है कि 65-70 के नीचे के भाव पे ही माल को उठाने का और ट्रेड को लेने का, 65-70 पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करनी है हम लोगों को, ताकि हम लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आए मेरे भाइयों, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है ओडीआई में। देखिए ओडीआई में जैसे कि प्लेयर 1 से लेके ना 2 3 4 ऐसे ही 11 तक प्लेयर होता है, तो ये 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, ये 4 5 6 नंबर का प्लेयर किसी भी टीम में, ठीक है, बचा हुआ है, और वो प्लेयर जो है वो फॉर्म में है, मतलब बचा हुआ है, आउट नहीं हुआ है और फॉर्म में है, और आपको दूसरी टीम जो है वो अच्छा खासा अगर फेवरेट मिल रही है, तो आप आसानी से ट्रेड को पिक कीजिएगा। वैसे मैच में आपको अच्छा ट्रेडिंग बनके मिलेगा। जब स्ट्रांग का मैच हो या फिर वीक का मैच हो, आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट या फिर बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा मेरे भाइयों। अब तीसरा पॉइंट करते हैं कि सेकेंड इनिंग में जो है वो मेजर रोल रहता है। देखिए अब जो अभी क्या है कि ओडीआई मैच में होता क्या है, आप देख लीजिए, एक तरफ फर्स्ट इनिंग होता है और एक तरफ सेकंड इनिंग होता है। फर्स्ट इनिंग में होता क्या है कि सपोज कर लो कि जो टीम हॉट फेवरेट खुली है, मान लो कोई भी टीम 60-62 पैसे के आसपास हॉट फेवरेट खुली है, तो फर्स्ट इनिंग में चाहे कितना भी रन लगे, चाहे कितना भी विकेट लगे, भाव इधर 60 से 90, 90 से 60, 60 से 70 ऐसे ही घूमते रहता है। मेजर जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो सेकेंड इनिंग में मिलेगा। अगर सामने वाली टीम स्ट्रेट कोलैप्स करती है तो ये भाव 60 से सीधा डेड होगा मेरे भाइयों। अगर सामने वाली टीम थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती है तो ये टीम 60 से उल्टा दूसरी टीम 60 पैसे के आसपास भारी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, सेकेंड इनिंग का मेजर रोल रहता है, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सेकेंड इनिंग में पेशेंस रखोगे और आपको जहां पे भी मिले, सपोज आप इस साइड 60 पैसे पे एक ट्रेड उठा के रखे हो, अगर अपोजिट टीम जहां भी आपको 50 पैसे मिले या फिर 70 पैसे के आसपास मिले, अगर आपको लगा कि आप 2 गड्डी से खेल रहे हैं, 2 गड्डी मतलब 2-0 से खेल रहे हैं, अगर आपको दोनों तरफ 10 के मतलब कि एक गड्डी का भी बुक बन रहा है, तो उस हिसाब से दोनों तरफ एक गड्डी का बुक बना के निकल जाना है मेरे भाई, जहां भाव मिले। T20 की तरह वेट नहीं करना है कि थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा। जहां पे आपको एक परफेक्ट भाव मिले, आपको वहां से ट्रेड को एग्जिट करके प्रॉफिट मार्जिन बना लेना है मेरे भाइयों, ठीक है। अभी आगे चलते हुए बात करते हैं। देखिए लिमिट को कैसे यूज करना, लिमिट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा स्किल है, ठीक है। अब T20 मैचेस में क्या होता है, वो देखिए, अब पहले लिमिट मैनेजमेंट समझिए। लिमिट मैनेजमेंट
T20 मैचेस में क्या होता है कि आप लिमिट कैसे यूज करते हो, पहले आप 70% लिमिट यूज करते हो या फिर 75% लिमिट पहली ट्रेड लेने में, जब दूसरा ट्रेड खरीदते हो तब मेरे भाई अब 25% या फिर 20% का लिमिट यूज करते हो। नॉर्मली सभी लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन ओडीआई का जो ट्रेड है वो ऐसे नहीं लेना है आपको मेरे भाई, ओडीआई का ट्रेड टोटली डिफरेंट ट्रेड है, ठीक है। इस ट्रेड में आपको करना क्या है, आपको पहले जो है वो 40% के आसपास लिमिट से एंट्री लेना है, ठीक है। 40% लिमिट के आसपास से एंट्री लेना है और 60% लिमिट को जो है वो बचा के रखना है और 60% की लिमिट को कोशिश करना है जब मैच थोड़ा और जाए तब एंट्री लीजिए या फिर सेकंड इनिंग में एंट्री लीजिए। अपने लिमिट को 40% यूज कीजिए और 60% लिमिट को मेरे भाई वो थोड़ा सा वेट करके इस्तेमाल करेंगे, मतलब 40-60 के रेशियो में यूज करना है। इस चीज बस इतने दिमाग में फिट रखिए कि पहले 40 फिर 60, ठीक है मेरे भाइयों। अभी आगे चलते हुए बात करेंगे कि कौन सा मैच आपके लिए मैच अच्छा बन सकता है, कौन सा मैच आपके लिए बेहतरीन बन सकता है। तो जैसे कि मैं बता दूं मेरे भाइयों, लीग के शुरुआत का जो मैच है ना वो बहुत अच्छा होता है। कोई भी आईसीसी का इवेंट हो, मतलब इंटरनेशनल कोई भी इवेंट हो, चाहे ट्राई सीरीज हो, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, कोई भी सीरीज हो, वो मेरे भाई थोड़ा सा अच्छा बनता है। अब कौन सा मैच आपके लिए बेहतरीन बनेगा, आपको बता दूं मेरे भाई, कोई भी टीम आईसीसी का इवेंट में मतलब कमाने वाला मैच कौन सा बनता है बता दूं, जब भी मैच उस कंडीशन पे रहेगा कि आज टीम जो है अगर हारती है तो वो टीम जो है इस लीग से मतलब इस फाइनल के राउंड से बाहर हो जाएगी। मतलब जब भी आपको डू एंड डाई वाला मैच बनेगा, जैसे कि 5 मैच का सीरीज है और 2 मैच जीत चुकी है कोई टीम और तीसरी मैच जीतेगी, तो तीसरा जो मैच होगा ना उसका मेरे भाई वो मैच एक ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन मैच होगा। अगर 3 मैच का सीरीज चल रहा है तो पहला मैच एक नॉर्मल मैच बनेगा, हमेशा देखिएगा दूसरा मैच एक ट्रेडिंग वाला मैच बनेगा। जब 3 मैच का सीरीज हो तो दूसरा मैच बता दूं मेरे भाई ट्रेडिंग वाला बनता है, जब 5 मैच का सीरीज हो तो तीसरा मैच ट्रेडिंग वाला बनता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। एक लॉजिक आपको और बता देता हूं कि कोई भी टीम बैक टू बैक 3 मैच जीत के आ रही है तो उसके स्ट्रेट जीत के आ रही है, कोई कलर नहीं आया, तो उसके चौथे मैच में आपको कलर आने के जो चांसेस रहते हैं, ट्रेडिंग के चांसेस जो है वो 90% से ऊपर रहते हैं। ये भी चीज आप नोट डाउन कर लेना, आपके बहुत काम आएगा मेरे भाई, ठीक है। अभी आगे चलते हुए बात करते हैं, जितनी छोटी टीम है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, छोटी टीम जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच देखने को मिले या फिर अफगानिस्तान श्रीलंका का या फिर बांग्लादेश वेस्ट इंडीज का या फिर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे आयरलैंड का, ये सब छोटी टीमों का जो मैच होता है ना ये घोड़ा बनता है। इस पे किसी का ध्यान नहीं रहता है, पब्लिक का ध्यान रहता है बड़ी टीमों के मैचेज में। आप टीम का नाम नोट कर लीजिए मेरे भाई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ये सब छोटी छोटी टीमों का जब भी मैच होगा तो मैच बहुत अच्छा ट्रेडिंग के लिए होगा। और इसमें आपको आंख बंद करके किसी का सजेशन नहीं लेना है कि वो भैया बोलेंगे, चच्चा बोलेंगे, दादा बोलेंगे, बॉस बोलेंगे तब हम ट्रेड उठाएंगे, नहीं, मेरे अपने दिमाग से इस्तेमाल करना है और इसमें ट्रेडिंग करना है, आपको अच्छा खासा माल बन के मिल जाएगा मेरे भाइयों। अब बता दे मेरे भाई, कोई भी टॉप की टीम होती है ना तो मैच स्ट्रेट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। सपोज कर लो कि कोई भी मैच चल रहा है ना कि एक तरफ स्ट्रांग टीम है और एक तरफ मेरे भाई वीक टीम है या फिर मीडियम टीम है, जैसे कि इंडिया का मैच अगर अफगानिस्तान से हो रहा है या फिर इंडिया का मैच वेस्ट इंडीज से हो रहा है, साउथ अफ्रीका, तो मैच जो है ना स्ट्रेट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई मजबूत टीम का, सुपर स्ट्रांग टीम का कमजोर टीम के साथ मैच हो तो थोड़ा सा मैच स्ट्रेट होने का चांसेस हाई रहता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी स्ट्रेट, बहुत मैक्सिमम मैच ओडीआई में स्ट्रेट होता है। लास्ट जो मैच खेला गया है लगभग 8 में से 9 मैच, 10 में से 9 मैच स्ट्रेट हुआ है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगा, वैसे ही इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बड़ा टीम के मैच में ट्रेडिंग का चांसेस बहुत लो रहता है, इन कंपैरेटिव की छोटे टीम के मैचेस में ट्रेडिंग का चांसेस बहुत हाई रहता है मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, जब भी टॉप की टीम का मैच होती है, अब बात करते हैं मेरे भाई अकॉर्डिंग टू पिच एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू पिच एनालिसिस प्ले विथ योर ब्रेन एंड योर हार्ट। पिच को हमेशा ऑब्जर्व करिए। ओडीआई में देखिए, ओडीआई में ना बीच में अगर टर्निंग पिच है तो स्पिन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पिच रिपोर्ट हमेशा क्रिक बज पे मेरे भाई जो है वो हमेशा आ जाता है बहुत जल्दी। अगर टर्निंग पिच है और किसी टीम के पास स्पिनर बॉलर अच्छा है तो वहां पे मेरे भाई आपको थोड़ा सा जो है वो जो टीम स्पिन जिसका मजबूत है, जैसे कि अफगानिस्तान का इंग्लैंड का मैच है तो इंग्लैंड का जो है स्पिन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो वैसे मैचेज में आप अगर मेरे भाई
इंग्लैंड आपको अच्छा अगर ट्रेड देती है तो आप ले सकते हो, उसमें इंग्लैंड के फेवरेट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं वैसे मैचेस में मेरे भाइयों, ठीक है। ओडीआई में एक अच्छा पार्टनरशिप, एक अच्छा माल बना के आपको दे सकता है मेरे भाई। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई दो प्लेयर खेल रहा है और दोनों मतलब कि एक परपेंडिकुलर रन बना रहा है, सपोज कर लो कि 10 रन एक प्लेयर बनाया, फिर 10 एक बनाया, फिर 20, मतलब कि कोई 30 पे चला गया, कोई 40 पे चला गया, मतलब एक पार्टनरशिप जनरेट हो रहा है धीरे धीरे। तो मेरे भाई उस मैच में भी आप एक मतलब कि एक सेफ साइड हो रहोगे अगर आप कोई मैच उस मैच में ट्रेड उठाते हो। तो पार्टनरशिप पे हमेशा फोकस करना है 50 ओवर के गेम में, ओडीआई के मैच में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप मेरे भाई। अब बता दूं आपको मेरे भाई कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। आईसीसी के इवेंट में अगर दो ग्रुप होता है मेरे भाई, दो ग्रुप का टीम होता है, ठीक है। कोई भी टीम जो है वो 2 मैच जीत कर आ रही है या कोई भी टीम 2 मैच हार के आ रही है, तो उसका थर्ड मैच जो है वो भाव आना पसंद रहता है और अच्छा जैकपॉट बनता है। सपोज कर लेते हैं कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी होना है, इधर ग्रुप 1A है, इधर 4 टीम है, और इधर ग्रुप बी है, इधर 4 टीम है। अगर कोई भी टीम बैक टू बैक 2 मैच जीत के आ रही है या फिर कोई भी टीम बैक टू बैक 2 मैच हार के आ रही है, वो कोई भी टीम हो, तो उसका जो तीसरा मैच बनेगा, जहां पे ये तीसरा मैच बनेगा, इसमें आपको जैकपॉट चांसेज, कलर चांसेज, ट्रेडिंग चांसेज 99% के आसपास रहते हैं। फिर से बता रहा हूं, अगर कोई टीम बैक टू बैक 2 मैच जीत के आ रही है तो उसका तीसरा मैच में कलर आएगा। टीम जीते हारेगी उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे भाई कोई टीम बैक टू बैक 2 मैच लॉस करके आ रही है तो उसके तीसरे मैच में कलर आएगा, वो टीम जीते हारे उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग में, अपने सरकाज़म में फिट कर लीजिएगा मेरे भाई। अभी बात करेंगे, अगर कोई टीम लगता है कि जीत रही है, ठीक है, अगर कोई भी टीम लगता है कि जीत रही है, और ऐसा कभी माइंड में नहीं लाना कि मेरे भाई कि आज इसको हरा देंगे, ठीक है। जो टीम जीत रही है वो जीतेगी, जो टीम हार रही है वो हारेगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी टीम बैक टू बैक 3 मैच जीत के आ रही है, आपके दिमाग में अगर ये चीज आ रहा है कि T20 क्रिकेट्स में आता है कि बैक टू बैक 3 मैच जीत गई तो आप चौथा मैच हार जाते, ऐसा ना हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अगर बैक टू बैक 3 मैच मेरे भाई जीत रहा है तो उसका चौथा भी जीतेगा। इस कैलकुलेशन से कभी भी मत जाइए। और कभी कोई भी टीम बैक टू बैक 3 मैच हार के आ रही है तो चौथा मैच हारी जाएगी, ये कैलकुलेशन भी आपको कभी भी दिमाग में फिट नहीं करना है मेरे भाई। अगर हार दोगे तो हार जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज को दिमाग में बिल्कुल ही नहीं रखना है मेरे भाइयों। और सेमीफाइनल फाइनल मैच जो है वो ऐसा, सेमीफाइनल फाइनल मैच में तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है मेरे भाई। अब आगे चलते बात करते हो, कोई भी मैच खेलो, कहीं भी खेलो ओडीआई में, 3 चीज पे हमेशा आपको टारगेट करना है। पहला, वेन्यू और पिच कंडीशन क्या है, किस मैच किस पिच पे वेन्यू हो रहा है, वेन्यू का साइज स्मॉल है या लार्ज है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या लगता है, अगर 230 एवरेज स्कोर है या 280 एवरेज स्कोर है या फिर 300 एवरेज स्कोर है। सपोज कर लो कि किसी भी टीम का किसी भी वेन्यू पे 230 रन का एवरेज स्कोर है, तो 230 रन का, और वहां पे मेरे भाई 240 के आसपास का टारगेट लगा है और आपको मेरे भाई अच्छा खासा रेट मिल रहा है ट्रेड के लिए, तो वहां पे आप इजीली ट्रेड करिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और सपोज कर लो कि अगर 230 रन का टारगेट है और 270-80 रन लग गया, तो मेरे भाई उस मैच में 90% चांस है कि सेकेंड इनिंग में जो है मैच सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो वैसे मैचेस में थोड़ा सा बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा। मैच का सिचुएशन पे हमेशा गौर करिएगा, मैच का सिचुएशन बहुत जरूरी है। मैच आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि कौन सा मैच तूफान मचाने वाला है, कौन सा मैच में कलर आने वाला है, ठीक है मेरे भाइयों। और वेदर कंडीशन पे भी ध्यान रखिएगा। अगर डे नाइट मैच है तो वेदर कंडीशन बहुत बड़ा फैक्टर बन के आता है। अगर दिन में मैच है, पूरा गर्मी है, तो मेरे भाई पिच जो है वो स्लो डाउन होगा, अगर जो लंबी होगी वो नॉट होएगी। और बता दूं आपको मेरे भाई कि जो इवनिंग वाला मैच है, रात वाला मैच है, वो पिच जो थोड़ा सा उसमें तेज रहता है ह्यूमिडिटी की वजह से, और बता जो ओस आता है चाहे ड्यू आता है उसके वजह से, तो वहां पे रन्स अच्छा लगने के चांसेस रहते हैं। तो वेदर कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओडीआई मैच के लिए। अब बात करते हैं, मार्केट में बहुत लोग ऐसे हैं जो सेशन फैंसी पे ध्यान देते हैं, स्पेशली ओडीआई में सेशन खेलते। देखिए आपको सेशन का कुछ फंडा समझाते हैं। T20 में क्या है कि 8 बॉल में 12 रन का सेशन आता है, या फिर मेरे भाई 12 बॉल में 17 रन का सेशन आता है, या फिर मेरे भाई 17 बॉल में 25 रन का सेशन आता है। तो ये सब सेशन यस नॉर्मली होता भी है और लोग करते भी है, कभी नहीं भी होता है, वो आपका किस्मत क्या है उस पर डिपेंड करता है।
लेकिन ओडीआई में ऐसा नहीं है। ओडीआई में क्या है कि आपको अगर 12 बॉल में 12 रन भी दे रहा है तो 80% चांस है कि वो नॉट ही हो जाएगा। कभी कभी आपको 12 बॉल में 10 रन का सेशन आ जाएगा, कभी 12 बॉल में 9 रन का सेशन आएगा। लेकिन पंटर का क्या दिमाग चलता है, पंटर के दिमाग में T20 वाला चक्का चल रहा है। 12 बॉल में 9 रन, ये तो चेंज हो जाना चाहिए, यस मारो। 17 बॉल में 15 रन, ये तो यस हो जाना चाहिए, यस मारो। तो मेरे भाई कोई भी आपको इतना कम बॉल में कम रन दे रहा है तो देने वाला कोई चूतिया नहीं बैठा है। जो वहां से भाव बना रहा है वो कोई चूतिया इंसान तो है नहीं कि आपको एकदम झोली में लाके परस देगा कि भैया लीजिए, यस कीजिए और माल कमाइए। तो मेरे भाई ऐसे नहीं होता है। ओडीआई में टोटली डिफरेंट चीज है, उसको डिफरेंट तरीके से समझेंगे। अभी आपको 9 पॉइंट बताऊंगा, उसको एकदम बारीकी से समझिएगा, ठीक है। आई ऑलवेज टेल्स, देखो ये पहला पॉइंट तो मेरे भाई मैं हमेशा सेशन वीडियो बनाने से बोलता हूं कि देखिए मैच में, किसी भी ओडीआई मैच में आपको मैच में विनिंग चांसेस, मतलब अगर आप ट्रेड उठाते हो तो ट्रेड में आपके जीतने के चांसेस अराउंड 80% से लेके 75% मतलब तो मिनिमम रहता ही रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप सेशन की तरफ अगर ध्यान देते हो तो आपका विनिंग चांसेस ओडीआई मैच में मैक्सिमम 30 to 40% के आसपास रहता है। 60% चांस रहता है कि 60% के आसपास चांस रहता है कि आप बर्बाद ही होगे। और बर्बाद लोग हो रहा है, फिर भी लोग एंजॉय करता है, नशा की तरह ले रहा है, लेकिन नशा की तरह जो लेगा उसको बर्बादी के रास्ते पे कोई भी नहीं जाने से रोक सकता है। मेरे भाई इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब बता दो मेरे भाई, जितने, अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम गौर से सुनना मेरे भाई। जितने भी छोटे टीम की मैच टॉप टीम से होती है तो छोटे टीम का जो फर्स्ट पावर प्ले का सेशन है वो यस होने का 90% चांस रहेगा। सपोज कर लो कि साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान का 10 ओवर का सेशन यस होने का बहुत चांस रहेगा। सपोज कर लो कि आपको वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश का 10 ओवर का सेशन यस होने का चांसेस बहुत हाई रहेगा। जब भी छोटे टीम का बड़े टीम से मैच हो, सिर्फ 10 ओवर, पूरा नहीं, सिर्फ 10 ओवर की बात कर रहा हूं, 10 ओवर का सेशन, क्योंकि मेरे भाई 10 ओवर के पूरे मार्केट जो है क्या आती, उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो बस बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपको समझ आ देते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका का आपको हमेशा सेशन फैंसी जो है वो बच के रहना है। कभी भी इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका से हो तो मेरे भाई इस मैचेस में थोड़ा सा सेफ्टी से रहिएगा, ओडीआई मैच में सावधानी से रहिएगा। यहां पे मैक्सिमम लोग बर्बाद होते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका का जब भी मैच हुआ है पंटर बर्बाद ही हुआ है, बर्बाद ही हुआ है फैंसी में, सेशन में। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। वहीं बात करेंगे पावर प्ले। आपको बता दूं मेरे भाई कि कौन सा जो सेशन है वो पंटर का है और कौन सा सेशन है वो पंटर का नहीं है। तो सबसे पहले बता दूं कि 10 ओवर और 30 ओवर का सेशन जो है फर्स्ट इनिंग का, वो मैक्सिमम जो है वो पंटर का होता है। 10 ओवर और 30 ओवर का सेशन जो है वो सेशन मेरे भाइयों जो है वो पंटर का होता है। लेकिन वहीं बात करोगे 20 ओवर, 35 ओवर, 40 ओवर का सेशन पंटर का नहीं होता है ओडीआई क्रिकेट में। जैसे 20 ओवर, 35 ओवर और 40 ओवर पंटर का नहीं होता है। अगर आप सेशन पकड़ना चाहो तो 10 और 30 ओवर पे ज्यादा ध्यान दीजिए और 20, 35, 40 को इग्नोर कीजिए। और लंबी, हमेशा लंबी तो मैं खैर हमेशा सभी को बोलता हूं, कुछ खेलो ना खेलो, एक लंबी पे हमेशा दिमाग लगाओ। आपके प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेंगे बाकी सबके मुकाबले। मतलब लंबी एक, मतलब कि एक, मतलब होता नहीं है कि एक रिकवरी चीज, मतलब कि पूरे में बर्बाद हो गया तो एक रिकवरी के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। इसको अगर कोई समझ लेगा तो अच्छा माल रिकवर कर सकता है मेरे भाई। अभी 5वें पॉइंट की बात करेंगे कि कभी भी अगर कभी देखोगे आप ओडीआई में 5 ओवर का सेशन चलता है, रन्स बहुत लग गए। सपोज कर लो कि नॉर्मली सेशन खुलता है ओडीआई में 60, 55, 56, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना मेरे भाई कि 10 ओवर में ही रन लगता है 90 रन। उसके बाद क्या करता है कि जो भाव ऊपर से सेशन का आ रहा है वो 20 ओवर का नेक्स्ट ना आके 15 ओवर का आता है। मतलब फिर 20 का आएगा, फिर 25 का आएगा, फिर 30 का आएगा। तो जब भी आपको 5-5 ओवर के गैप पे सेशन ओडीआई में देने लगे तो समझ लीजिए कि उस दिन आपको बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उस दिन आपका जो ये डोर है वो टूट जाएगा और आप खत्म हो जाओगे। तो कभी भी 5 ओवर का सेशन दिखे तो आपको कोशिश करना है कि उसको स्किप करिए मेरे भाई। और बता दूं आपको, स्किप करिए, उसको नॉट इंटरेस्ट लीजिए, नो इंटरेस्ट लीजिए, उसको मत प्ले करिए, नहीं खेलिए मेरे भाई, ठीक है। ये कुछ ओडीआई के टिप्स रहने वाले हैं। अब छठा पॉइंट, अगर बॉल से कम रन आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि नॉट जाएगा और आपको नॉट के साथ ही रहना है। अगर किसी भी ओडीआई मैच में एग्जांपल लेते हैं 12 बॉल में 10 रन का सेशन आ रहा है, या फिर मेरे भाई 20 बॉल में
17 रन का सेशन आ रहा है, या फिर 6 बॉल में 5 रन का सेशन आ रहा है, या फिर मेरे भाई आप लगा लो कि 30 बॉल में 24 रन का सेशन आ रहा है। मतलब कि बॉल ज्यादा है, बॉल जो है वो ज्यादा है, और रन जो है, रन वो लो है, कम है। बॉल ज्यादा है और रन कम है किसी भी मैच में। अगर ऐसा सिचुएशन देखने को मिले तो 10 में से 8 बार नॉट होगा और 2 बार जो है वो यस होगा। नॉट के चांसेस 80% रहेंगे और यस के चांसेस जो है वो 20% रहेंगे। बहुत बच्चे की तरह समझा दिया हूं। अब अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया मेरे भाई, तो अब भगवान ही मालिक है, खुदा ही आपको समझा सकता है, अल्लाह ताला ही आपको समझा सकते हैं, हम नहीं समझा सकते हैं भैया। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया, इस टिप को फॉलो कर लेना है। अब देखते, अगर किसी भी मैच में बॉल से ज्यादा रन है, सपोज कर लो कि आपको 10 बॉल में 14 रन का सेशन आ रहा है, या फिर 14 बॉल में 21 रन का सेशन आ रहा है, या फिर 6 बॉल में 9 रन का सेशन आ रहा है, या फिर मेरे भाई आप लगा लो 10 बॉल में 15 रन का सेशन आ रहा है। जब भी रन थोड़ा, बॉल जो है, बॉल वो लो हो, कम हो, और रन जो है वो हाई हो, ज्यादा हो, तो वहां पे यस के चांसेस जो है वो 70% रहेंगे और नॉट के चांसेस जो है वो 30% रहेंगे। मतलब कि अगर आपको बॉल कम मिल रहा है और रन ज्यादा मिल रहा है ओडीआई में, T20 में नहीं, ओडीआई में, तो वहां पे यस के चांसेस 70% के आसपास रहते हैं और नॉट के चांसेस 30% के आसपास रहते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें पॉइंट में, सेशन। सेशन में हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी बॉलर फर्स्ट पावर प्ले में विकेट निकाला है, अगर वो उसका स्पेल आता है तो उस समय भी मेरे भाई सेशन नॉट जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि कोई भी बॉलर, जैसे कि जसप्रीत बुमराह हो गया, या साइंसा अफरीदी हो गया, या फिर मेरे भाई बॉलिंग में अगर आप बहुत धारदार बॉलर मानते हो तो जॉस हेजलवुड हो गया, चाहे मेरे भाई अब पैट कमिंग्स हो गया, अगर उसने 1 से 10 ओवर के बीच में, 1 से 10 ओवर के बीच में विकेट निकाला है, 2 विकेट या फिर 3 विकेट या फिर मेरे भाई 1 विकेट, उसने विकेट निकाला हुआ है और रन इकोनॉमी बहुत कम रन दिया है, तो अगर उसका जो नेक्स्ट स्पेल होगा ना, क्योंकि देखो ओडीआई में ना एक किसी का बॉलर का स्पेल होता है, पावर प्ले में 4 ओवर का स्पेल देता है, बीच में 2 ओवर का स्पेल देता है, फिर 4 ओवर का स्पेल जो है वो लास्ट में डेप्थ में देता है, या फिर मैच खराब होने लगता है बीच में स्पेल देता है। अगर कोई पावर प्ले में विकेट लेके आ रहा है और बीच में समझ लो कि 30 से 40 के बीच में आ गया, या फिर 20 से 30 के बीच में उसका 2 स्पेल आ गया, तो 99% चांसेस रहेगा कि वो मेरे भाई सेशन जो है वो नॉट होगा। और ठीक इसके उल्टा है, कोई प्लेयर अगर 1 से 10 ओवर के बीच में अच्छा खासा रन पिटा गया, अगर वो फिर से अगर 20 से 30 के स्पेल में आ गया या फिर 30 से 40 के स्पेल में आ गया मेरे भाई, तो वहां पे 90% चांस रहेगा कि सेशन यस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो नॉट का भी क्राइटेरिया समझा दिया आपको और यस का भी क्राइटेरिया समझा दिया है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पावर प्ले में हमेशा सोच के सौदा करिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप लास्ट बट नॉट लिस्ट, पावर प्ले में जो है वो हमेशा सोच के सौदा करिएगा। किसी का भी देखिए, आपको बता देता हूं, ठीक है, आपको एक चीज हमेशा, एक चीज चाहे आप कहीं भी खेले, एक चीज फोकस रखिएगा। कोई भी मेन बॉलर है, ठीक है, मेन बॉलर, ठीक है, मेन बॉलर है, रन्स पड़ रहे हैं, लेकिन मेन बॉलर का ओवर रोके हुए है और पार्ट टाइमर को, स्पिनर को, टेलेंडर को बॉलिंग दे रहा है, तो समझ लीजिए कि उस समय समीकरण बन चुका है यस का, उस समय यस पे ही जाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर किसी मैच में सिचुएशन ऐसा है कि विकेट आया है और उसके बाद मेन बॉलर को नहीं हटा रहा है, मेन बॉलर को ही लगाए हुए हैं, टेलेंडर को नहीं लगा रहा है, तो उस समय में सिचुएशन जो है वो नॉट का जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा ही इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और फायदे में रहिएगा मेरे भाई। ठीक है, और बता दूं आपको, वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, और इस वीडियो को जो आपका भाई ओडीआई में पार्टिसिपेट करना है उसको मतलब कि शेयर कर देना मेरे भाई, और हमारा धमाका नंबर 7201050006 को जरूर से जरूर सेव कर लेना मेरे भाइयों आपको। और बता दूं आपको कि टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए क्या करना है, तो आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक लिंक दिखेगा, इस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है मेरे भाई। आपको जो जो टिप्स मैंने दिया है उन सारे टिप्स को आप फॉलो करिए, आपके ओडीआई में जीतने के चांसेस जो है 99% से ऊपर तक बढ़ जाएंगे, और ये आपके भाई की गारंटी है मेरे भाइयों। और जीत के मेरे भाई उसको दिखाइए। हमेशा एक चीज दिमाग में रखिए,
आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपके पास गोल नहीं है, फिर अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप पागल हो, आप नॉनसेंस हो। आपको उसे जीत के दिखाना है जो आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई। आपका दोस्त, आपका भाई आर्यन, दुआ में याद रखना। लव यू ऑल।